अब तक आपने देखा कैसे 1962 में जब देश का राजनीतिक नेतृत्व हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का अफीम चाटकर सोया हुआ था, तब चालबाज चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। बिहार के फौजी रामचरित्र सिंह 3 साल चीनी जेल में कैद रहने के बाद 15 अगस्त 1965 को जेल की दीवार ढाकर अपने देश की मिट्टी को चूमा था। अगली कहानी में चीनी कैद में रामचरित्र सिंह पर चीनी अधिकारी फप्तियां कसते थे। हम पत्थर को पीसकर गेहूं उपजाकर तुम्हारे देश को देते हैं तो तुम्हारा पेट भरता है। चीनियों के इन व्यंग्यबाणों के कब्र पर रामचरित्र ने सरकार से बतौर वीरता पुरस्कार प्राप्त 5 एकड़ जमीन के टुकड़े पर अपने पुरुषार्थ से जो हरियाली लाया, वह चीन को असली जवाब है। यह हरियाली आपके सामने है। चीन को सबक सिखाने का जो मंत्र दिया है, वह दादाजी यही आगे कहते थे जानिए। कि चीन के साथ युद्ध करना है तो कह के मत करो। मौका पर जहीं तहीं रस्सी आ एक रस्सी ऊपर से बांध दिए थे। ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए ठोक तंत्र। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार और बिहारी अपने बहादुरी का परिचय और लोहा हमेशा ही मनवाया। 1962 के युद्ध में भी एक बिहारी ऐसा ही था, रामचरित्र, जिसने चीनियों के साथ युद्ध में अपना लोहा मनवाया था। उनके बारे में जानने की कोशिश। रिटायर होकर घर जब आए तो उनके नाम में जमीन मिला 5 एकड़, हंसपुरा प्रखंड, ग्राम बाघेरेवा में। तो आए तो एकदम मरुभूमि था। तभी लोग घर के लोग परिवार कहते थे कि बालू पर क्या होगा। तो दादाजी कहीं कि चीन के वहाँ के लोग बोलते थे कि हम पत्थर को पीस कर करके और गेहूं उपजा करके इंडिया को देते हैं। जोश आया कि हम भी इस मरुभूमि को उपजाऊ ही बना। आए दिन चीन से युद्ध चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत होते ही रहता है, युद्ध होते रहता है। तो आपकी उस बारे में क्या राय है? दादाजी यही कहते थे कि चीन के साथ युद्ध करना है तो कह के मत करो। कहो एक पर एक अचानक लड़ बैठो, उसमें विजय प्राप्त कर लोगे। अब कह के लड़ोगे तो नहीं विजय प्राप्त करोगे। हाँ, जो भी एक पहला वार जो कर देता है ना, वो विजयी होता है, और जो पीछे करता है पीछे पीछे के पीछे ही रह जाता है। वो ही शिक्षा देते थे कि चीन के साथ अगर वार करना है, लड़ना है, या पाकिस्तान के साथ है तो कह के मत लड़ो, समझना। यही बोलते थे कि आज हो चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, चाहे 10 दिन के बाद हो। जब ये बागीचा लगा रहे होंगे, आप साथ में रहते होंगे, तो कभी कभी उनको किस्सा याद आता होगा, बताते होंगे। बहुत कहानी बताते थे। जैसे बहुत कहानी बताते थे कि एक जवान थे हमारे साथ में, इतना जवान थे, कहते थे कि पहाड़ से पानी गिर रहा है, बहुत दूर दूर तक आवाज जा रहा है, उसको कोई सुनने को या डर लगे थे। बाकी एक हम लोग में जोशियाल आदमी था, उसमें माना कैला के भी उसमें कूद कर करके बड़े बड़े मछलियां पकड़ के लाता था, समझ कि नहीं। 1 घंटा 62 मिनट के बाद निकला था एक जवान तरे से, जो कि इन लोग के खून सूख गया था कि अफसर के जाके हम लोग क्या जवाब देंगे। और तरे जा कर करके 62 मिनट के बाद दोनों हाथ में मछली लेकर के निकला था। कहा कि हम बड़ा मछली तो नहीं, छोटा मछली को चुन रहे थे। इतना उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया, कुछ आपको याद है? वही किस्सा एक शेयर की हिन की मैंने एक बार ऐसा आया, जो चीन से लड़ाई हो रही थी, उसी में एक नदी मिल गया, नदी या नाला था। उसमें अब सारा तोप और थी जो है गोला बारूद पार करने के लिए आदमी को सोचना पड़ा कि हमारा फौजी कैसे पार होगा, और हम लोग अपना सामान लड़ने वाला कैसे पार करेंगे। तो पता ही कि सब दिमाग फेल हुआ। तो कहीं बाबा कहीं कि देखो हम जैसे बता रहे हैं वैसे काम करो, और रास्ता मंगाइन, और रास्ते के सहारे जो है जैसे कि उस पार से उस पार अब व्यवस्था वो अपना देख करके बनाए। मौका पर जहीं तहीं रस्सी एक रस्सी ऊपर से बांध दिए। बता रहे थे कि यूएसए पार कर करके और चीन पर चढ़ाई किया गया। हमारी वीरता को देख करके हमारा साहब जितना अफसर थे कहते कि क्या दिमाग है,
सूबेदार साहब का। फिर अंतिम में हमको पुरस्कार स्वरूप वही ज़मीन मिला है हमको। और उसी में हम जो बालू चलने लायक था, रहने लायक नहीं था, जेठ के दोपहरिया में जरता था, केवल घुट्टी डूब जाता था। तो हमने सोचा कि ये चीन जो कह रहा था कि हम पत्थर पीस पीस कर करके उस पर गेहूं उपजा करके भारत को देते हैं, तो हमारा भी दिमाग में आया कि ठीक है, तो हम भी मरुभूमि को ऐसा हरियाली करेगा, वैसा हम इसको हरियाली में तब्दीली कर देंगे। यही उमंग और जोश से उन्होंने बगीचा का निर्माण किया, शुरुआत किया, और आज सिरे पर पहुंचे हुए हैं। और किस हालत में हुई? चलते फिरते मृत्यु हुआ था 93 में, एकदम चलते फिरते 1993 में। खाली उनको हल्का सा दर्द हुआ, खबर कि इनके गांव पर के भाई लोग के बोला, 10 सब भाई लोग भतीजा लोग अलन, सब भेंट कलन, और वही रात में भेंट करने के बाद में चल बस एकदम चले। बहादुर जी, कोई आए दिन चीन के साथ कुछ न कुछ होते रहता है। फिर से लग रहा है कि 1962 वाली स्थिति होने वाली है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? अपने देश को हर हालत में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने के लिए जो जो चीनी सामान का हम लोग उसका यहाँ उत्पादन होगा, तब उसका व्यवहार करेंगे हम लोग, तो स्वतः जो आयात करना छोड़ देंगे। हम लोग इतना उत्पादन करें उस चीज़ को कि माने हमारा चीज़ निर्यात कर सकें। आयात के फेरे में हम लोग न रहें, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, तभी हम आत्मबल और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, और हम पर कोई आंख भी नहीं दिखा पाएगा। चीन के साथ रही बात, तो उसको पहले आर्थिक दृष्टि से गिराया जाए। और हमारा भारत का तो चरित्र है कि पहले हमला करना नहीं है, जब कोई हमला कर दे तो उसको बाद हमला करता है। ये थोड़ा सा गलत है। जब दुश्मन तैयार हो और हमला करने की चेष्टा करे, उससे पहले ही हमसे हमला बात कर करने देना। के लिए राज बहादुर जी का और रामाशंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? आपके क्या सुझाव हैं और आपकी क्या शिकायत है? इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।